आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां पर मध्य प्रदेश के सागर हत्याकांड पर एक्शन में अभी प्रशासन नजर आ रहा है। आरोपी बीजेपी नेता का आलिशान जो होटल है वो ढा दिया गया। 4 मंजिला ये होटल था जिस पर बुलडोजर चला है। 4 मंजिला होटल में 60 डायनामाइट लगाए गए थे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे जिनकी निगरानी में ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल सागर के मकरोनिया में चुनावी रंजिश में एक युवक की जीप से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मिश्री चंद गुप्ता समेत 3 आरोपी फरार हैं। हत्या की इस वारदात में नाम सामने आने के बाद आरोपी बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता को पार्टी ने न सिर्फ निष्कासित किया बल्कि संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया गया। यहाँ डायनामाइट लगाए गए, 60 डायनामाइट लगाए गए। उसके बाद आलिशान होटल को जमींदोज कर दिया गया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जीप से कुचला गया था इस शख्स को। 7 सेकंड में कैसे 4 मंजिला होटल जमींदोज हो गया वो इससे पहले आपने तस्वीरों में देखा। लेकिन इस घटना के बाद लगातार आम लोग भी थे जो विरोध कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सागर हत्याकांड पर अब प्रशासन ने एक्शन लिया है। समक्ष में थे आप लोग, सारे दिन से आप लोग भी यहीं पर हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। ये पूर्णतः कंट्रोल्ड तरीके से हुआ, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ बिल्डिंग जो है, जिस बिल्डिंग को टारगेटेड जो बिल्डिंग थी जिसको तोड़ना था वही बिल्डिंग टूटी है। आप लोग सभी समक्ष में थे, आप लोग सारे दिन से आप लोग भी यहीं पर हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। ये पूर्णतः कंट्रोल्ड तरीके से हुआ, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ बिल्डिंग जो है, जिस बिल्डिंग को टारगेटेड जो बिल्डिंग थी जिसको तोड़ना था वही बिल्डिंग टूटी है। इस खबर को लेकर विष्णु सोनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ सागर से। विष्णु, सागर हत्याकांड को लेकर लोगों का विरोध देखने को मिला था, गुस्सा ज्यादा था, क्या उसी का नतीजा है कि अब ये एक्शन लिया गया? जरा पूरी खबर दर्शकों के लिए बताइए। जी, मैं आपको बताऊं, यह करीब 13 दिन पुरानी बात है। एक डेयरी से दुकान में काम करने वाला जगदीश यादव उर्फ जग्गू को भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता और उसके अन्य परिजनों ने, लड़के भाइयों ने उसे पहले तो जमकर पीटा था। रात का वक्त था, अपनी होटल के पास ही, बीच चौराहे के पास की ये घटना है। फिर उसके ऊपर थार जो है कार वो चढ़ा दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इतनी निर्मम हत्या को लेकर यहाँ पर सागर में काफी लोगों में आक्रोश रहा और उसी को लेकर यहाँ फिर पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो भी होने लगी, पॉलिटिक्स होने लगी। भाजपा कांग्रेस सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो भाजपा का जिलाध्यक्ष था एक प्रकोष्ठ का, उसको लेकर के कांग्रेस मुखर हो गई। और अभी कल जमींदोज होने के एक दिन पूर्व ही अरुण यादव जो हैं प्रदेश स्तर के नेता है वह आए थे और धरने में शामिल हुए थे और उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि यह भाजपा के मिली भगत के कारण, यह उसके आश्रय के कारण यह हत्याकांड जो है आरोपियों ने अंजाम दिया है। जी, जिस तरीके से होटल को गिराया गया वो तस्वीरें हम देख रहे हैं विष्णु, लेकिन आपने कहा कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वो भी सवाल उठा रही थी, आम लोगों में भी गुस्सा था। देर से ही सही कार्रवाई हुई है, क्या आम लोग अब संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? साथ ही साथ अब कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? आम आदमियों की अगर बात करें तो वह आम आदमियों के लिए संतोषजनक बात नहीं है, क्योंकि जो आरोपी है मिश्री चंद गुप्ता, उसकी और भी कई अवैध प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। मिश्री चंद गुप्ता की हिस्ट्री अगर हम बताएं तो कबाड़ से उसने अपना कारोबार शुरू किया था। यूपी से रहकर यहाँ पर आकर यहाँ पर बस गए थे। फिर कबाड़ से लेकर फिर वो धीरे धीरे इस स्तर पर पहुंच गए कि थार गाड़ी और 4 मंजिला होटल, फ्लोर मिल और कई ऐसी चीजें हैं उनकी अवैध संपत्तियां जो उन्होंने अर्जित की। तो पब्लिक की बात करें तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और कल भी कहा जा रहा था कि नाले पर, मकरोनिया क्षेत्र के ही एक इलाके में नाले पर उनकी एक फ्लोर मिल बनी है, उसे भी धराशायी किया जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसको लेकर मुखर है और जो लोगों का है जन आक्रोश वह भी अभी अपने चरम पर है। जी, लोगों का गुस्सा अभी भी बना हुआ है। साथ ही आपने कहा कि ये होटल को गिराया गया और भी कुछ ऐसी अवैध संपत्तियां हैं जिनको लेकर लोगों की नाराजगी तो ऑफ कोर्स होगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई अब किस तरीके से हो रही है आरोपी के खिलाफ? मैं आपको बताऊं, पुलिस ने तत्काल ही जो यह झगड़ा हुआ था उसके चश्मदीद थे, उनकी शिकायत पर मिश्री चंद गुप्ता, उसके बेटे, भाइयों सहित 8 आरोपियों पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था।
घटना के दूसरे तीसरे चौथे दिन दो दो करके आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मिश्री चंद, उसका भाई जितेंद्र और धर्मेंद्र वह अभी भी फरार हैं। पुलिस अब उन पर इनाम भी घोषित कर चुकी है, जगह जगह दबिश दे रही है, चूंकि अभी 2 दिन का वक्त यह न्यू ईयर में सोनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आरोपी हैं वो फरार हो गए, ऐसे में खाना पूर्ति करने के लिए प्रशासन ने होटल गिराया हो? जी बिल्कुल सही कहा आपने, यह सिर्फ खाना पूर्ति दबाव बनाने के लिए आरोपियों पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि घटना की सुबह से ही शव को मकरोनिया चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया गया था और उसे जमी दोज करने की मांग की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है हीला हवाली कर रहा था और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही थी, लेकिन एकाएक जब 5 आरोपियों के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, फिर उसके बाद कांग्रेस मुखर हुई, लोग मुखर हुए, तो आनंद फानन में प्रशासन को कल सुबह ही जल्दी से यह होटल जो है उसे धराशायी किया गया और एक तरह से दबाव बनाया गया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए। जी, क्या पुलिस के अधिकारियों ने कोई डेडलाइन दी है, कोई डेट दी है कि हाँ तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्योंकि इस तरह की कार्रवाई का मतलब क्या है? अगर मुख्य आरोपी जो हत्या का आरोपी है वो फरार है, उसका भाई फरार है, तो फिर इस तरह की कार्रवाई तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी कहेंगे, औपचारिकता कहेंगे, लोगों का मुंह बंद करने के लिए। जी, हमने कल अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने सीधे कहा था कि जो टीम है वो यहाँ वहाँ दबिश दे रही है, उनके बैंक के खातों की भी डिटेल निकलवा कर यह पता लगाया जा रहा है कि संभवतः कहीं से वह ATM यूज करे या फिर अन्य जो इंटरनेट से उपयोग की जाने वाली चीजें हैं वह करे, पैसा निकाले तो उससे, लेकिन कोई सब जो चीजें हैं वो नाकाफी हैं। कल ही अधिकारियों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जो और भी अवैध संपत्तियां हैं वह भी धराशायी की जाएंगी, आरोपी के खिलाफ इनाम भी बढ़ाया जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में 1000 रुपए है। जवाब और मुझे दीजिएगा, जिस तरीके से जो CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें जीप से टक्कर मारी गई, आप बता रहे हैं कि पहले बुरी तरीके से पीटा गया था, उसके बाद जीप से टक्कर मारी गई और फिर हत्या कर दी गई, कोई और क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या? कोई ऐसी हिस्ट्री है क्या कि इस तरह की घटनाएं पहले भी की गई हो? जी बिल्कुल, इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन्हीं तरह के कृत्यों में वह शामिल रहे हैं, चाहे वह चोरी हो या फिर हम कह सकते हैं अन्य भी कई हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी सहित कई ऐसे मामले इन लोगों पर दर्ज हैं जो इन्हें माफिया करार देते हैं। यहाँ के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अभी 3 दिन पहले ही मृतक के घर जाकर भाजपा नेता को निष्कासन करने की जानकारी दी थी, साथ ही कहा था कि वह माफिया है, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो गुंडा एक्ट के तहत भी प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या मुख्यमंत्री या बाकी मंत्रियों की तरफ से कोई रिएक्शन इस घटना पर सामने आया है या कोई बड़ा चेहरा? जी, यहाँ के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं जो यहीं से बिलोंग करते हैं, वह भी अभी मृतक के घर गए हुए थे। हालांकि उसके 1 दिन पूर्व ही जो मृतक है वह यादव समाज का था। यादव समाज का प्रतिनिधि मंडल जो है मंत्री से मिला था और उन्होंने सहायता राशि और आरोपियों के जो अवैध संपत्तियां हैं उसे राजसात करने, जमींदोज करने की मांग की थी, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह दूसरे दिन उनके घर गए हुए थे। भाजपा के कद्दावर नेता हैं, CM के काफी खास माने जाते हैं, वह गए हुए थे और भाजपा की तरफ से मृतकों को और समाज को यह संदेश दिया था कि प्रशासन माफियाओं के खिलाफ सख्त है और किसी भी तरीके से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी ठीक है विष्णु सोनी, जब यह आश्वासन दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो नजर आप भी रखिएगा, साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में भी रहिएगा ताकि जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा सकें। फिलहाल शुक्रिया विष्णु सोनी आपका इस अपडेट के लिए।